नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज की क्लास में। आज का क्लास इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, ये आपका फर्स्ट क्लास होने वाला है जहां पे हम लोग ब्रांड न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को ओपन कर लिया जाए। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने है। हाँ, यूनिट फर्स्ट में आज है, आज के मेनू में है क्या, बेसिक इंटरनेट स्किल। हाँ, तो बेसिक इंटरनेट स्किल में सबसे पहला क्या, अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर। तो ये चलो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है आपका, इससे आता है, ठीक है, कि ब्राउजर क्या होता है, या इसको दूसरे नाम से वेब ब्राउजर क्या होता है। ठीक है, ब्राउजर या वेब ब्राउजर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन काम डेली करते हैं इस पे, ठीक है। टेक्निकल नाम उन्होंने क्या किया है, पहली बार सुना होगा, लेकिन काम डेली करते हैं। ये होता क्या है ब्राउजर। तो एग्जामिनेशन में पूछेगा आपसे लिखने के लिए, व्हाट डू मीन बाय ब्राउजर, व्हाट डू मीन बाय वेब ब्राउजर, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बाकायदा, पेपर और पेन लेके बैठिए, डेफिनेशन को हम लिखवा रहे हैं, आप उसको लिखेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं ब्राउजर क्या होता है। ब्राउज एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना, ब्राउज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं, है ना, मतलब ढूंढते हैं, मतलब ऐसा कुछ। आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको कोई खास टी शर्ट चाहिए या जींस चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको सर्च करते हैं, इधर उधर उसको ब्राउज करते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउजर कहने का मतलब हो गया कि आपको मौका देना ताकि आप कुछ ढूंढ सके, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है, इट इज एन application software which is used to launch internet। दो लाइन में हमने जो लिखा उससे ब्राउजर को समझने की कोशिश की जाएगा। हमने साफ साफ लिखा है, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो आपको आगे पढ़ना है। फिलहाल अभी बस इतना समझिए कि आपके मोबाइल में जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो गेम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसको मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, बिना उसके मोबाइल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेकिन वैसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, जैसे एंड्रॉइड का, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम नहीं ओपन होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वैसा सॉफ्टवेयर जो आप स्पेशलाइज्ड यूज करते हैं किसी वर्क को करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप सो कि मोटा मोटी आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा आपसे वो कि ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज्ड टू लॉन्च इंटरनेट। अब इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को लॉन्च करते हैं। मतलब ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये आपने लगा दिया डोंगल जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन है। लेकिन जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेट आ गया, जैसे आपके मोबाइल के अंदर नेट आ गया, आपने रिचार्ज करवा लिया है जियो का या एयरटेल का आपके मोबाइल, लेकिन आप वो तो रिचार्ज कराने के बाद ऑटोमेटिक तो चलने नहीं लगता है ना, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो उसके अंदर तो नहीं ना ओपन होने लगेगा। आपको किसी न किसी के माध्यम के की जरूरत होगी जिससे आप क्या करें, इंटरनेट की दुनिया में जाएं। तो वहां पे यहाँ पे एक जो माध्यम बनेगा वो एक सॉफ्टवेयर बनेगा। कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउजर या वेब ब्राउजर। अब इसका एग्जाम्पल,
गूगल, गूगल नहीं, इसके साथ लाए हैं क्रोम। ठीक है, गूगल एक कंपनी का नाम है, ठीक है। गूगल क्या है, एक कंपनी का नाम है, उसका एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है गूगल क्रोम, ऐसा करके आप लोग देखते होंगे, ऐसा करके, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप लोग और भी देखे होंगे ओपेरा मिनी, है ना, मोजिला फायरफॉक्स, या वो जो याद है जो हम लोग बंद कर दिए थे चाइनीज करके, क्या नाम था उसका, यूसी ब्राउजर, है ना, यूसी ब्राउजर। बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैशबैक में चले जाएंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल किनके हैं, वेब ब्राउजर के, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा वेब ब्राउजर क्या होता है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपको गूगल क्रोम नहीं पसंद तो मोजिला फायरफॉक्स यूज कीजिए, जाइए फायरफॉक्स के वेबसाइट पे इंस्टॉल कीजिए, अपने सिस्टम में यूज कीजिए, नहीं पसंद दूसरा आप यूज कीजिए, ठीक है। तो वेब ब्राउजर बिना इसके, अब वेब ब्राउजर पूरी की पूरी फैसिलिटी देता है आपको नेट को यूज करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें चाहे तो 2-4 लाइन और लिख सकते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू लॉन्च इंटरनेट, है ना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वेब ब्राउजर अवेलेबल इन मार्केट, वी कैन चूज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, सच एज, लिख देना है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड सो ऑन, ठीक है। वेब ब्राउजर नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन। अब चलिए सर्च इंजन, इंजन मतलब मशीन, ओके, और सर्च मतलब खोजने वाला। देखिए आपके गली मोहल्ले में, गांव में पान का दुकान होगा, चाय का दुकान होगा, या मोबाइल का दुकान होगा जहां पे रिचार्ज वगैरह होता है, इन सभी जगहों से हम लोगों को क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा, जानकारी कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए अभी शादी विवाह का समय है, आप को बारात जाना था और आप हड़बड़ में कार्ड लेना भूल गए। अब आपको सिर्फ मालूम है कहाँ जाना है, फलानवा मोहल्ला में मालूम है, अब फलानवा मोहल्ला में फलानवा बाबू के यहाँ जाना है, ऐसा आपको, तो आप किससे पूछेंगे, किसी से तो पूछेंगे ना, तो आप किससे पूछेंगे, चाय वाले से पूछेंगे या फिर पान वाले के गुमटी पे जाके पूछेंगे, ए भैया जरा ये बताइए कि फलानवा बाबू का घर कौन है, तो बोले फलानवा सड़मा या फलानवा पांडे जी, पांडे जी तो आ जाओ उनके यहाँ ऐसे ऐसे जाइए, ऐसा बता देते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन वो एक सर्विस है। ये सर्विस कहाँ मौजूद है, इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो पान वाला है, उस पान वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। अभी पान वाला बहुत सारे कंपनी का है, मतलब ये सर्विस बहुत सारा कंपनी देता है। सबसे फेमस और सबसे टॉप पे जो ये सर्विस दे रहा है कंपनी, उसका नाम है गूगल। ये यहीं से शुरुआत किया था। गूगल एक सर्च इंजन था, वो शुरुआत ही अपना यहीं से किया था, लेकिन अब देखिए वो हर एक सेक्टर में अपना पांव पसार रहा है। इतना ना कमाया, सब जगह लगाया। तो गूगल किया क्या, शुरुआत में किया क्या, गूगल को कुछ किया नहीं, कुछ सर्वर्स को उसने लगाया। सर्वर का मतलब हो गया क्या, एक तरीके का कंप्यूटर जिसके अंदर बहुत सारा हार्ड डिस्क हो। हार्ड डिस्क एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब आप कुछ उस पर स्टोर करके रखते हैं, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना SD कार्ड, जितने भी फोटो आप लोग खींचते हैं उसमें रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर डेटा को स्टोर करके रखना शुरू किया। अब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम इस तरीके का, अभी डाटा स्ट्रक्चर में, अच्छा आप लोग तो सेकेंड सेमेस्टर हो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ लिखोगे,
जैसे आपने लिखा है इसके अंदर क्या, आईटी सिस्टम, तो ये जो आईटी सिस्टम आपने लिखा, ये कीवर्ड वो अपने सारे हार्ड डिस्क में रखे हुए डेटा से मिलाएगा और जहां उसको मिल जाएगा उसको वो यहाँ पे लिस्ट कर देगा। अब देखना, वह आपके टॉपिक में ही डाला है एफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन, मतलब जैसे आप लोग एसबीटी, तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये केवल बिहार में नहीं होगा, पंजाब में भी होगा, है ना, झारखंड में भी होगा, हर एक जगह होगा, ठीक है। तो आपको जानकारी जो चाहिए वो नजदीकी लिखिए, जैसे एसबीटी है सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना होगा एसबीटी बिहार, ऐसा लिखने से एग्जैक्ट जानकारी आपके सामने आएगी। तो ये गूगल क्या करता है ना, वैसे 1 2 ऐसे करके नंबरिंग कर देता है, जिसपे सबसे ज्यादा हिट हुआ हो वैसे वेबसाइट को वो ऊपर रख देता है और उस वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने चला आता है, जिससे आपको चीजों को ढूंढने में आसानी होती है। आए बात समझ में? सर्च इंजन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सर्च इंजन का यूज अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं मालूम है, वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम है, फेसबुक का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप इसको लिख दो फेसबुक, ये फेसबुक वेबसाइट को खोल के रख देगा। है बस समझ में? ये यूज होता है हमारा सर्च इंजन का। सर्च इंजन बहुत तरीके के हैं मार्केट में, सबसे फेमस गूगल है, बिंग है, याहू है, बहुत सारे हैं, आए और गए, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को वेब ब्राउजर क्या होता है क्लियर होगा, सर्च इंजन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।